वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप गाइस? हमने अपनी पिछली वीडियो में गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड किया था। आज हम गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। गुडविल आपको क्लियर है? रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। इसके 3 मेथड्स होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द लास्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। अब सबसे पहले आपको पता है कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको पता है आपने जितने भी मेथड किए थे, जैसे एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड, सब में मेन रोल किसका था? प्रॉफिट का। गुडविल किससे निकालते थे? प्रॉफिट से निकालते थे। तो इसमें हमारे मेन किसका रोल था? गुडविल का। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड में मेन रोल किसका होता है? कैपिटल का। किसका? कैपिटल। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में जो मेन रोल होता है वो हमारा किस चीज का होता है? कैपिटल का होता है। ये आगे दो तरीके से हमारे निकलते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने जो एवरेज प्रॉफिट मेथड पहले किया था उससे भी हमें ये फाइंड आउट करनी होती है, और जो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड होता है उससे भी हमें ये फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट, हाँ जी, एक एग्जांपल लेके मैं आपको इसे समझाती हूँ। ये जैसे हम बोलते हैं कि भी हाँ जी भाई, आपने कितना कैपिटल लगाया है, कितनी कैपिटल लगाई है आपने बिजनेस में, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और आपको उसके ऊपर कितना अर्न हो रहा है, यानी कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो। ऐसे एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। जैसे आपने प्रॉफिट अर्न किया है 1 लाख। 1 लाख क्या है? दो तरह है, एक ऑन फॉर्म है, एक नॉर्मल फॉर्म है। आपको मैंने पहले ही बताया था नॉर्मल फॉर्म और ऑन फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। ऑन आपकी खुद की, जिससे आपकी खुद की फॉर्म जिससे आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, और नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है? अनदर फॉर्म्स, बाकी जो आपकी कौन सा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करती है। ऑन फॉर्म में जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, और अगर नॉर्मल फॉर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। आपको प्रॉफिट है 1 लाख। आपकी फर्म ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था? 10 लाख। यानी आपने 10 लाख लगाया तो उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिला? 1 लाख। तो नॉर्मल फर्म की कितनी कैपिटल लगेगी? हमने कहा कि उनकी कैपिटल कितनी लगी है? 20 लाख। ठीक है, उनकी 20 लाख लगी, आपकी 10 लाख लगे, लेकिन दोनों ने प्रॉफिट कितना अर्न करे? 1 लाख। तो यानी नॉर्मल फर्म की कैपिटल आपकी फर्म से ज्यादा इन्वेस्ट हुई है। ठीक है, ज्यादा इन्वेस्ट हुई है, प्रॉफिट दोनों का सेम है। तो आपका प्रॉफिट क्यों कम है? बिकॉज ऑफ योर गुडविल। ठीक है, आप कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा रहे हो? क्यों? ड्यू टू योर गुडविल, क्योंकि आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो आपको महंगा भी, आप महंगे में भी बेच पा रहे हो। और जो नॉर्मल फर्म है, आपकी नॉर्मल फर्म जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन वो अर्न प्रॉफिट उतना ही कर रही है। क्लियर? दोबारा से बता रही हूँ, आपका प्रॉफिट अर्न कितना हुआ है? 1 लाख। आपने कितना इन्वेस्ट किया है? 10 लाख। और जो नॉर्मल फर्म है उसने कितना इन्वेस्ट किया? 20 लाख। नॉर्मल फर्म की इन्वेस्टमेंट आपसे ज्यादा है, नॉर्मल फर्म की इन्वेस्टमेंट आपसे ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट आप दोनों सेम अर्न कर रहे हो 1 लाख का। क्यों? क्योंकि आपकी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी है, आपकी गुडविल आपने अच्छी बनाई हुई है, इसलिए आप चाहे महंगे पे भी आप हर चीज बेच रहे हो महंगे। दोबारा से, कैपिटल जो इन्वेस्ट करती है ऑन फर्म उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, और जो कैपिटल इन्वेस्ट करती है नॉर्मल फर्म उसको हम कैपिटलाइज वैल्यू कहते हैं। इसे ध्यान से क्लियर समझना, क्योंकि आगे ये आपके काम आएगा। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हो? इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है आपका? इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट हमने पिछले लास्ट टॉपिक में किया था, जो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है उसको, वो जैसे 10%, 20%, वो तो आपने जो आपका एवरेज प्रॉफिट आता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको क्लियर है? मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट, जितना 10 है तो 100 बाय 10 वो करके आपकी जो आएगी कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू को एक्चुअली हम टोटल वैल्यू भी कहते हैं। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। दो होते हैं, एक ये एसेट अप्रोच से होता है, एक ये लायबिलिटीज अप्रोच से निकालते हैं। तो एसेट अप्रोच से क्या होता है? आपके जो भी एसेट्स होते हैं, टोटल एसेट्स में से अगर आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज
जैसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस कर दे तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। और सेकंड आता है आपका लाइबिलिटी साइड से सम ऑफ कैपिटल मींस इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपके रिजर्व्स भी होंगे, जनरल रिजर्व वगैरह वो, और सरप्लस P&L अकाउंट। तो इनको प्लस करेंगे तो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू में से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते हैं तो हमारी गुडविल आ जाती है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का सिंपल सा फॉर्मूला है आपको गुडविल निकालने का। सिर्फ सुपर प्रॉफिट जो आपका है फाइंड आउट कर रहा है, सुपर प्रॉफिट आपको आता है फाइंड आउट करना, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने लास्ट टॉपिक में सीखा था, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट वही 10% जो नॉर्मल रेट है वो, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आएगा उस सुपर प्रॉफिट को आपने पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 अपॉन रेट, जैसे 10 है 20 है जो भी है वो रेट लिखना है, तो वो आपकी गुडविल आ जाएगी। एनी डाउट गाइस? कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। अब हमने तीनों मेथड से सारे फॉर्मूलेस कर लिए हैं। हमारा लास्ट मेथड था कैपिटलाइजेशन का, इसके भी हमारे दो पार्ट से दोनों हमने कर लिया। तो मैं एक क्वेश्चन करके आपको इसको क्लियर करती हूँ कि हमारा किस तरह से ये सॉल्व होता है। हाँ जी गाइस, a firm earns profit of rupees 5 lakh, normal rate of return in a similar type of business is 10%. The value of total assets excluding goodwill के बिना, and the total outsiders liability as on the date of goodwill are 5,50,000 and rupees 14 lakh. Calculate value of goodwill according to the capitalization of super profit method as well as average profit. दोनों से find out करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं calculation of goodwill by capitalization of super profit method. आपको फॉर्मूला पता ही है गुडविल का क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का सिंपल होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। अब इसमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ये 5 लाख, तो हमने ये लिख दिया 5 लाख। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे आप वो, कैपिटल एम्प्लॉयड पहले फाइंड आउट होंगे क्योंकि आपकी जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी हमने क्या था, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आपको एसेट्स दिए हैं 55 लाख, माइनस कर देंगे उसमें से 14 लाख लायबिलिटीज, तो आपका आ जाएगा 41 लाख। ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दिया, जो आ गया आपका 4,10,000। क्लियर? तो एवरेज प्रॉफिट में से 5 लाख में से 4,10,000 माइनस करेंगे तो 90,000 आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और आपका 90,000 सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10 आपका रेट ऑफ रिटर्न है। तो 9 लाख इज योर गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम नेक्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं। इससे भी हमारा सिंपल है इसका फॉर्मूला, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी आपने पीछे फाइंड आउट ही किया था, फिर दोबारा से आपको बता देती हूँ, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, 55 लाख में से 14 लाख माइनस करेंगे तो 41 लाख आपके कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलती है, मैंने आपको शुरू में ही हमने बताया था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट क्या है, 5 लाख दिया हुआ है, 100 अपॉन रेट ले लिया, तो ये आपके आ गया 50 लाख। तो 50 लाख में से अगर 41 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे तो जो आएगा 9 लाख इज योर गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर गाइस? एनी डाउट? बहुत इजी है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें आपको सिर्फ कैपिटल से ही रिलेटेड बात करी गई है, प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है आपकी खुद की फर्म ने और नॉर्मल फर्म ने, तो जो उनका डिफरेंस होता है उससे आप गुडविल फाइंड आउट कर लेते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।